ये देखिए गाइस, जो हमने यहाँ पे अरबी बोई थी ना, वो उगना स्टार्ट हो गई है। देखो ये रहे अरबी के पत्ते, कुछ ये रही, कुछ वो रही, वो तो गई स्टार्ट वैसे उगना। और यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं आपको ना घास घास की तरह, ये मक्की है जो हमने पहले बीजी थी अरबी के साथ, तो वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। और यहाँ पे हमने भिंडी लगाई थी, तो वो भी छोटी छोटी है अभी तो, पर बाहर निकलना शुरू हो गए उसके पौधे। ये देखो, ये रही एक, ये है, उधर है, उससे आगे है, मतलब उगना स्टार्ट हो गई है। और इस साइड को भी हमने मक्की बोई थी, तो वो मक्की भी उगना स्टार्ट हो गई। ये थोड़े थोड़े आपको दिख रहे होंगे घास घास की तरह, तो यहाँ पे भी छोटी छोटी है अभी, पर हो गया स्टार्ट उगना। और वहाँ पे मम्मा ने मिर्ची लगाई है आज सुबह, उधर लगाई है और इधर लगाई है। इसको देखो आप, ये कौन सा पोज मार रही है? देखो। और अभी मैं जा रही थी, हाँ तू ही बैठ जा पहले। देखो देखो इसको, देखो शरारतन को। तो भी मैं जा रही थी ऊपर से थोड़ा सा गोबर लेने, जो खाद होती है, खाद वाला जो गोबर होता है, जो थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा हो गया होता है, तो वो वाला गोबर लेने जा रही थी। क्योंकि ना महेश कोई प्लांट्स लेके आया घर से, तो वो वाले प्लांट्स मैंने लगाने हैं नए गमले में और गमलों में, तो फिर उसके लिए मुझे खाद चाहिए। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ अभी ऊपर वाली खेत में, जहाँ पे हमने मैल फेंका होता है, मतलब कि गोबर फेंका होता है। और इसमें देखो ये डबरी गिरा दी यहाँ पे, और खुद देखो कहाँ चढ़ी है, गंदी कहीं की। तो अभी उसके लिए मैं जा रही हूँ ऊपर, इन सभी डबरीज़ों को और एक थैला सा लेके और किलनू लेके। और इस नींबू के पेड़ की बात करी थी मैं गाइस, यहाँ पे ये है वो नींबू का पेड़। और मम्मा भी घास निकाल रहे हैं, गाय का दूध निकाल बैठे भी, ऊपर से घास निकाल रहे हैं। घास तो क्या, घास तो है ही नहीं, भू निकाल रहे हैं जो कि हम लेके आए हैं वो वाला। तो अभी चलते हैं, रोटियां हम बना बैठी, तो अभी मैं लेके आती हूँ गोबर, मतलब कि खाद। फिर आपको भी बताती हूँ कि अब मैं कहाँ से लेके आती हूँ, कहाँ से मैं ला रही हूँ, तो वो भी बताती हूँ आपको। और इसकी तो यही चली रहेगी शरारतें ऊपर नीचे। तो गाइस, यहाँ पे आई थी मैं अभी खाद लेने के लिए, जो कि मैं ले चुकी हूँ ये। और यहाँ पे ना काफ़ी सारे घिए की बेलें भी हैं, काफ़ी सारे घिए बेलें हैं। घिए का पता नहीं लगेंगे कि नहीं लगेंगे, पर बेलें काफ़ी हैं। और रहा नीचे मेरा घर, और यहाँ पे रही मैं, मतलब ये खाद लेने जो आई हूँ। यहाँ पे रहा गोबर। यहाँ पे मम्मा ने गैयों को बाहर बांध दिया और धुआं डाल रहे हैं अब, क्योंकि इनको मक्खियाँ खाती हैं फिर, और इतना ज़्यादा खून चूसती है ना इनका, इतनी बड़ी बड़ी मक्खियाँ होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी। तो और गाइस, कल ना बंदर आए थे जिन्होंने तहस नहस, पूरी बेल तहस नहस कर दिया। ये देखो, यहाँ पे पापा ने ऐसे डंडा लगाया था, वो डंडा तोड़ दिया था और उस साइड को अटका था। फिर मैं क्या, फिर अब उधर हटका भी रहेगा, पर ये बेलें जो हैं तो इस पे, यहाँ पे चल जाएगी बैम्बू ट्री पे। तो फिर मैंने सोचा, मैं क्या ऊपर यहाँ पे तो चढ़ने को कोई साधन ही नहीं, अगर लग भी गए घिए तो कैसे निकालेगा कोई। तो मैंने इस साइड को कर दिया इसको। मैं क्या इधर कोई ठीक है, यहाँ से फिर इधर को कहीं को भी घुमा देंगे इसको। पता नहीं आज क्या हुआ है, बोला बीमार हो गए। ये पता लगता अपना पापा की बात कर रहे हैं। पापा जी घर आए ना, घर में आके बोल रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं क्या हुआ है, पता नहीं, मतलब पता ही नहीं है हुआ क्या है। शायद गर्मी की वजह से होता है थोड़ा। इसको देखो यहाँ पे तो
मच्छर से बचने के लिए इसने एक गोश्तू यहाँ पे जला दिया है और बस उसके धुएं से फिर मच्छर दूर रहते हैं। और गाय इतने गंदे मच्छर है ना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बाई चांस कहीं बैठ जाती हूँ ना, कई बार इतने गंदे खाते हैं ना, बिल्कुल ऐसी पैनी धार जो होती है उनकी चूंज, जो नॉर्मल मच्छर कोई होते हैं ना उसकी फिर भी उतना वो नहीं होता, नहीं लगती उतनी। यहाँ के मच्छर इतने गंदे हैं ना, गौशाला वाले ऐसे गंदी चोंच मारते हैं कि अंदर तक, शरीर तक, अंदर तक दर्द लग जाती है। इसको देखो गुगली को, काफ़ी दिनों से आपके दर्शन नहीं कराए गाइस, अब इसका घाव ठीक हो गया है ना, ठीक हो गया। चमक भी घटी है सरी की तेरी गई, तेरी चमकलूडी, चमकलूडी वैसी ही है। ये देखो ये देखो ये देखो, नाम लिया और शैतान ने शुरू कर दिया अपना चमकलूडापन। तो गाइस अभी प्लांट्स वगैरह लगाते हैं नीचे, नीचे मतलब प्लांट्स वगैरह लगाते हैं अब, जिसमें ना गाइस मैंने एलोवेरा लगाई थी, दो वो पॉट थे जिसमें मैंने एलोवेरा लगाई थी, उनको बताती हूँ मैं आपको। वो मैंने कल मैंने और महेश ने, हमने वो मंदिर के साइड वाली जो मिट्टी है ना वहीं ज़मीन पे लगा दिया उसको, और वो पॉट जो है तो वो साफ़ कर दिए हैं, तो उनको दिखाती हूँ मैं आपको। और घी की बेलें हमारे यहाँ पे काफ़ी हुई है, पर घी कहीं नहीं लग रहे, यहाँ पे भी काफ़ी सारी घी की बेलें हैं। यहाँ पे ये वाली बेल चलो फाइनली बढ़ना स्टार्ट हुई। वो जो दूसरी वाली बेल थी बड़ी वाली ना, वो महेश ने निकाल दी थी क्योंकि उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। फिर दूसरी वाली बेल की हो रही है, नए पत्ते भी आ रहे हैं और बेल ऊपर तक भी चढ़ गई है। और एक ये वाली बेल है, ये तो काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं इसके, और ये काफ़ी बड़ी हो गई है, देखो यहाँ तक। अभी इसको ना वहाँ चढ़ाएंगे, फिर वहाँ से इधर को एक और ऐसे कुछ लगाएंगे, रस्सा टाइप या कुछ भी पतला सा कुछ भी जोड़ देंगे इसको। तो फिर यहाँ पे ऐसा होगा कि यहाँ से इधर को लेंगे, फिर यहाँ पे लटक के घिये लग सकते हैं। तो फिर देखते हैं, या तो फिर छत पे चढ़ाएंगे, इतने कष्ट भी क्यों ही करना। और गाइस हमने ना दादाजी कहीं से एक बूटा लेके आए थे, बोला फूल है ये कि क्या है, बोले बूटा दिया किसी ने, तो इसमें ना कुछ इस टाइप के ये पता नहीं क्या लगना शुरू हो गए हैं। और मैंने सर्च किया तो ये अश्वगंधा है, इसके नीचे से शायद जो है तो इसकी जो बूटियाँ होंगी ना वो शायद काम आएगी, जड़ी बूटी, जड़ें इसकी काम आ सकती है मुझे लगता है। तो एक ये है और एक ऊपर वाला है लास्ट में, और ये वाला फ्लावर तो हम ऊपर से लेके आए थे। तो ये वाले की तो फिर भी उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, पर दूसरे वाले की ग्रोथ बताती हूँ मैं आपको। वो वाला हमने दूसरी साइड लगाया, घर की बाहरी वाली साइड, तो और जो नए पॉट्स लाए ना वहाँ पे लगाया, तो उसको बताती हूँ मैं आपको। और यहाँ पे आमद जी बैठे हुए हैं। क्या हुआ आपके बेटे को आज? ये गाइस एक ये है, इस वाले में ना गाइस ये नया वाला पत्ती आई है, देखो ये। और ये बेचारा टेढ़ा ही हो गया था, वैसे तो मुझे लगता है ये होगा भी नहीं, सूख ही गया है वैसे, पर मैंने थोड़े से इसको मतलब सपोर्ट के लिए यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे डंडियाँ रख दी है। और ये है दूसरा वाला, राइस की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और दूसरे की पता नहीं क्यों नहीं हो रही, ज़्यादा धूप लग रही है शायद कि क्या है, पर नहीं हो पा रही। और इनको ले आया था, ये लाए थे महेश ने कल, सो ये लगाने हैं मैंने उन पॉट्स में जो खाली किए हैं। और एक पॉट ये नया वाला भी बचा हुआ है, उसमें लगाएंगे। ये गाइस वो पॉट जो हमने खाली किए हैं, ये पॉट ना हमने यहाँ पे रखे होते थे, देख सकते हैं आप, निशान पड़ गया यहाँ पे कि कुछ तो रखा था। और ये हमारा मंदिर, और मंदिर से इस साइड को हमारी एलोवेरा, देखो नीचे लगा दी। मेश बोलते हैं पॉट में क्यों लगाई है तुमने, साइड में लगाओ, ऐसे भी हो जाती हैं ये, इनको वैसे भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और दो हमारी एलोवेरा इस पॉट में अब लगाए रखती हूँ, इसको मैंने देती हूँ छोड़ो परे, क्यों लगाना, तो इधर ही लगाए हैं ये। और गेंदे की फूल हमारे काफ़ी मतलब उग चुकी हैं, शायद उनकी जो पलरी होती है ना, फूल गिरते हैं तो उससे वो खुद ही उग जाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे सारे वही उगे हुए हैं, घास घास जो भी आपको दिख रहा है। और ये हमारे गुलाब के फूल, ये देखिए गाइस हमारे गुलाब के फूल, अच्छा गुच्छा लगा होता है साथ साथ में। इसका कलर काफ़ी सुंदर है, ये पता नहीं क्यों हाथ भी देखो कैसे कलरफुल लग रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा है दोनों, बट बहुत सुंदर है। और यहाँ पे ये रहा धनिया, ये पता नहीं नानी ने दिया था वो वाला है या फिर मासी ने दिया था वो वाला है। इसको तो मैं पानी देती ही रहती हूँ, आज नहीं दिया क्योंकि आज पानी नहीं आया है, और आज मैं उस टाइम पे उठी भी नहीं थी जब पानी आता है, तो फिर मैंने ध्यान भी नहीं रहा ऐसे देने का,
तो बट ऐसा है, रात को बारिश हुई थी, उससे हो गया है, जितना पानी इसको चाहिए था उतना मिल गया है इसको। तो ये रहे, कितना ज़्यादा हो गया गाइज। बस इतनी सारी बूटियाँ दी थी, उसमें से यही हुआ एक, इसकी ग्रोथ हुई, बाकी तो होने। कितना सुंदर लग रहा है ना। पॉट में वो जो प्लांट लेके आया महेश, उसको लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी अभी लगा लेते हैं उनको। सो गाइज ये देखिए, ये वाला लेके आया था महेश, लगा दिए। ये है वो गमला जो हमने खाली किया था, ये वाला पॉट, एक ये वाला पॉट, और एक ये वो वाला पॉट जो कि बच गया था, जो मैंने नए मंगाए थे उसमें से। तो काफ़ी सुंदर, उसमें ज़्यादा सुंदर लग रहा है इस वाले में, कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। ये वाला तो बेचारा सूख ही जाएगा मुझे लगता है, पर चलो, इसका भाई यहाँ पे और है तो ये हो जाएगा। और ये वाला, अरे कि वो वाला, ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है उसकी। मैं सोच रही हूँ इस वाले की ग्रोथ ना उधर नहीं हो रही थी, तो मैं वहाँ से लेके इसको यहाँ आ गई। मैं क्या, यहाँ पे थोड़ी उधर ना काफ़ी धूप आती है, इस वजह से इसके ना थोड़े पत्ते पीले पीले से हो रहे हैं। तो फिर मैं इसको वहाँ से यहाँ लेके आ गई। मैं क्या, वो उस वाले की ग्रोथ अच्छी हो रही है तो शायद इसकी भी अच्छी हो ही जाएगी, क्योंकि ये वाला पौधा मैंने ना यहाँ पे रखा था, ये वाला पॉट, तो यहाँ पे इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये इससे ज़्यादा बढ़ गया, मैं क्या तब इसको भी यहीं रखती हूँ। तो गाइस सभी लोग बीमार हो गए बेचारे। पहले पापा बोल रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब मेरी मम्मी बोल रही है कि मेरे को बुखार आ गया। कहाँ से आया है दोनों पति पत्नी को? गुआनिया खाते, ज्वर आया है, गुआनिया खाते हैं। ज्वर, बुखार नहीं है, ज्वर है, ज्वर। बीमार पड़ चुके हैं सबके सब, और अभी 8:30 बज चुके हैं और अभी हम खाना वगैरह खाते हैं। मैं बोल रही थी, मैं क्या सही टाइम पे इन्होंने दलिया बनाया है। आज सभी पेशेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, सभी बीमार बेचारे, पापा बीमार, मम्मी बेचारी बीमार, तो सही टाइम पे दलिया बना है। बीमारों का खाना, बीमारों का खाना बना। अम्मा जन्म जन्मांतर रही बीमार की, अम्मा मना करी, मैंने नहीं खाना दलिया। मम्मी खाएंगे और क्या करें, खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे। अभी खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से रेस्ट करेंगे। अभी हमने फ्रॉम का लास्ट एपिसोड देखना है, तो वो देखेंगे। उसके बाद पता नहीं कैसा है, ऐसे शायद उसमें भी सस्पेंस ही रख दिया उन्होंने अगले सीजन के लिए। देखते हैं, देखना तो है ही वैसे भी, तो देखेंगे। गाइस इस बिल्ली ने, कोयल थी ना, वो कोयल लाई थी अपने मुंह में डाल के, बेचारी इतनी तड़प रही थी ना, भाई मेरे को छोड़ो छोड़ो छोड़ो। उसके पंख भी हिले जा रहे थे, तड़फे जा रही थी वो। इसने ऐसी पक्की पकड़ी थी मुंह में, जब तक इसके मैंने सिर पे ऐसे नहीं मारी है, कैसे ऐसे ऐसे नहीं मारी, तब तक इसने छोड़ा नहीं उसको। उधर मंदिर के पास, उस साइड को मंदिर के पास उधर पहुंच गई थी, गुआनी से एकदम से गौशाला से भाग के आई। मेरी मम्मी को मौका भी नहीं दिया। मेरी मम्मी बेचारी देख रही है कि कुछ तो डाला है इसने मुंह में, पर पता नहीं क्या डाला है। ऐसे देखो इस गंदी को, पता नहीं किसकी मम्मी थी वो, ऐसी पड़ी थी टुटके, ऐसी भाग के आई है ना गौशाला से। मम्मा बोलते मेरे को देखने का मौका ही नहीं मिला। मैं बोल रही हूँ मतलब कुछ तो डाला है इसने मुंह में और तड़फ भी रहा है, कुछ उसके पंख जैसे दिखे मम्मा को। मम्मा भाग के आया इधर गौशाला से घर को, फिर इतने जोर से चीखे। मैं क्या बोला, मैंने क्या हो गया, कहीं गाय तो नहीं छूट गई कि क्या हो गया। मम्मा फिर घर में आके पता चलता है, फिर मम्मा बोलते कि नहीं इसने मुंह में कोयल डाली है, बोला कल्याण, काली कल्याण वो डाली हुई है। तो फिर महेश और मैं बाहर निकले, फिर महेश ने इसको इतना जोर डाला कि निकाल निकाल निकाल। फिर मैंने इसके सर पे मारी ऐसे करके, फिर जाके इसने निकाला। नहीं तो ये तो छोड़ ही नहीं रही थी वो बेचारी, इसके मुंह में तड़प रही थी, इतनी तड़प रही थी, उसके पंख ऐसे 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 हो रहे थे। फिर जाके इसने छोड़ा उसको, फिर भी भाग गई थी उसके पीछे। एकदम से मैंने इसके सर पे मारी, जैसे वो भागी है पीछे से गई ऐसे भाग के ना, ऐसा लग रहा था जैसे हमें भी खा जाएगी ये, ऐसी टूट के पड़ी थी उसके पीछे। फिर नहीं मिली इसको, अच्छा हुआ बेचारी। पता नहीं किसकी मम्मी है, अपने बच्चे, कितने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आई होगी बेचारी। ऐसी गंदी है ना ये, शिकारी नहीं, जो चूहे मारती नहीं, जो तेरा असली शिकार होता, चिड़िया मारनी। हर बार गाइस ऐसे ही देखती है चिड़िया, इधर उधर देखेगी और बस उसके पीछे पड़ जाएगी, भाई मैंने ये खानी नहीं गई। सो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस, हमारी तरफ से गुड नाइट गाइस।